आखिर क्यों बम की तरह ब्लास्ट हो रहे हैं एसी? हो जाए सावधान, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं यह गलती। आपकी छोटी सी गलती से हो सकता है भारी नुकसान। एसी के साथ भूल कर भी ना करें यह काम। इस भीषण गर्मी में आग का गोला बन सकता है आपका एसी। जाने आखिर क्यों होता है एसी में ब्लास्ट और क्या है इससे बचने के तरीके। इस बार तो मानो गर्मी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं, क्योंकि बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर नौजवान हो, हर कोई इस भीषण गर्मी से परेशान है। और ये तपती धूप और गर्म गर्म लू लोगों के शरीर को बहुत भयंकर नुकसान पहुंचा रही है। गर्मी से बचने के लिए ज्यादातर लोग पंखा, कूलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब गर्मी हद पार कर देती है तो लोग बिना एसी के रह नहीं पाते और अपना एसी चलाते हैं। आज के समय में ज्यादातर लोगों के घरों पर एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, लेकिन ये एयर कंडीशनर हमें जितना आराम देते हैं उससे कहीं ज्यादा गुना एसी हमारी जान को आफत में भी डाल सकते हैं। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से एसी में ब्लास्ट होने की बहुत सारी खबर सामने निकल कर आई हैं। अभी हाल ही में नोएडा के सेक्टर 100 के एक बिल्डिंग में एसी में ब्लास्ट से अफरा तफरी मच गई थी। अगर आप भी एसी की ठंडी हवा का मजा लेते हैं तो सावधान हो जाइए। आपकी छोटी छोटी गलती से आपके एयर कंडीशनर में हो सकता है जोरदार धमाका। एसी में ब्लास्ट होने की कई वजह होती हैं, जिसमें से लोग ज्यादातर लापरवाही करते हैं। अगर सही समय पर आप अपने एसी पर ध्यान दें तो इस नुकसान होने से आप बच सकते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं ब्लास्ट होने का क्या कारण होता है, एसी में क्यों ब्लास्ट होता है। कई बार घर में खराब वायरिंग, ढीले कनेक्शन या फिर शॉर्ट सर्किट से एसी में ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, कई बार गैस रिसाव का भी कारण एसी में ब्लास्ट होने का कारण बन सकता है। कई बार कमरे या ऑफिस में जल्दी कूलिंग करने के लिए लोग एसी बहुत जोर से यानी कि कम टेम्परेचर पर ज्यादा समय के लिए चला देते हैं, और जब एसी बहुत तेजी से चलता है तो वह गर्म होने लगता है और अधिक समय तक गर्म होने से एयर कंडीशनर में ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि अगर एयर कंडीशनर ठीक ठाक काम कर रहा है तो लोग उसकी समय से सर्विस नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से एसी के फिल्टर में धूल और मिट्टी के कण भर जाते हैं और एसी ठीक से काम नहीं कर पाता। इसके बाद एसी में लोड पड़ता है, जिससे ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी के साथ हम आपको बता दें, एयर कंडीशनर में टर्बो मोड होता है और यह मोड फास्ट कूलिंग के लिए होता है, लेकिन टर्बो मोड का अगर अधिक समय तक लगातार इस्तेमाल किया जाए तो इससे भी एसी पर ज्यादा लोड पड़ता है और एसी में आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो चलिए अब जानते हैं एयर कंडीशनर को ब्लास्ट होने से कैसे बचाया जाए। जब आपके यहाँ एयर कंडीशनर लगा हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एसी किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से ही लगवाएं। इसके बाद बीच बीच में सेफ्टी की जांच करते रहें। साथ ही याद रखें कि एसी को 600 घंटे चलाने के बाद सर्विस जरूर करा लें। अगर आपके एयर कंडीशनर में लीकेज की बदबू आती है तो तुरंत इसकी जांच करें। वहीं अगर एसी को नॉर्मल स्पीड में चलाते हैं तो इससे एसी में ब्लास्ट होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। अब आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। TV30 इंडिया डिजिटल डेस्क, जय हिंद।